नेक्स्ट लिखिए एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे कॉमन एग्जांपल जानते हो ना, क्या है? बेंजीन। तो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा यानी बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। चलिए हम बेंजीन की बात करते हैं। तो आप इसमें एक लाइन लिखिए इसका स्टेटमेंट। कन्वर्जन ऑफ अल्केन into एरोमेटिक कंपाउंड। कन्वर्जन ऑफ अल्केन इनटू एरोमेटिक कंपाउंड, ये छोटे से रिएक्शंस है, इसके बारे में आपसे कोई ज्यादा डेफिनेशन नहीं पूछा जाता। मैं खुद ही बताऊंगा कहाँ पे ये 2 मार्क्स में बोर्ड्स में ये लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, इसमें केवल ऑब्जेक्टिव आकार कभी कभी पूछ सकता है। तो देखिए हम कन्वर्जन करेंगे किसका? अल्केन का। और बेंजीन के लिए 6 कार्बन होते हैं ना, तो कम से कम हमको नॉर्मल हेक्सेन लेना होगा। और हेक्सेन का फॉर्मूला C6H14। ये आपका नॉर्मल कहने का मतलब ये चेन कैसा है? लीनियर है, साइक्लिक नहीं है। और अगर इसका आप एरोमेटाइजेशन करना चाहते हो तो मोस्ट कॉमन रहता है यहाँ पे हम Cr2O3 लेते हैं, या फिर हम मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेते हैं या क्रोमियम ऑक्साइड, ये दोनों में से कोई लेते हैं। एक ही और है रिएजेंट लेते हैं वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। ये तीनों में से कोई भी लीजिएगा तो ये कंपाउंड को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और ये क्या फॉर्म करके दे देगा हमें? बेंजीन। ठीक है, जिसका फॉर्मूला C6H6 होगा। तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट करके आपको एक लीनियर कंपाउंड जो कि अल्केन है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, तो इसे आप लिख लीजिए। अब यहाँ पे लिखते जाओ और यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे एरोमेटाइजेशन जब भी होगा तो आप कैसे पहचानोगे? वहां पे रिएजेंट्स दिया रहेगा, जनरली ज्यादा यही यूज करता है Cr2O3। ठीक है, तो ये हमेशा आपको एक एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म करके देगा। जैसे आपके एक एग्जाम में ही क्वेश्चन आया था, नॉर्मल हेप्टेन का अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं Cr2O3 से, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये पूछा था। ठीक है, तो नॉर्मल हेप्टेन आप लिख लीजिए 16, और अगेन ये हम ले रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए आप।